नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कमला हैरिस की। अमेरिका की डेमोक्रेटिक की नई प्रेसिडेंशियल उम्मीदवार हैं और किस तरह उन्होंने जो बाइडेन की नीतियों को आगे बढ़ाने का वादा किया है। बाइडेन के बाद क्या लेकर आई हैं और क्या ये बदलाव अमेरिका और दुनिया पर असर डालेंगे? आइए जानते हैं। कमला हैरिस ने जो बाइडेन को रिप्लेस किया। बुड्ढा चुनाव लड़ रहा था, बाद में कमला हैरिस ने डिसाइड किया कि चुनाव लड़ेंगी और ये मूव शायद सही है क्योंकि बाइडेन बहुत ज़्यादा पॉपुलर प्रेसिडेंट नहीं बन पाए और उनका हारना तय है। कमला हैरिस ने जो बाइडेन को रिप्लेस किया तो लोग उनके पॉजिटिव वाइब्स की बात करने लगे। कमला हैरिस से पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, लेकिन ट्रम्प सपोर्टर्स का कहना था कि हैरिस सिर्फ वाइब्स हैं, यानी हैरिस को सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, असली पॉलिसीज नहीं है हैरिस, असली पॉलिसीज कोई और है। पूरी तरह से सही नहीं है क्योंकि हैरिस वाइस प्रेसिडेंट रहते हुए बाइडेन की नीतियों को ही आगे बढ़ाने की बात करती रही हैं। जो बाइडेन ने कई ठोस पॉलिसीज लागू की हैं अमेरिका में, जिसमें आर्थिक सुधार, ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवाओं की बात आती है। हैरिस ने भी अपनी पॉलिसीज में इन पर जोर दिया है। हैरिस की हाउसिंग पॉलिसी काफी मजबूत है। वो ज्यादा घर बनाने और नए घर खरीदने वालों की मदद की बात करती है, जो लोग नया खरीदना चाहते हैं, ताकि मिडिल क्लास को फायदा हो। वहीं मैन्युफैक्चरिंग में भी उन्होंने चाइना से कंपटीशन पर जोर दिया है, जो अमेरिका की व्यवस्था को मजबूत कर सकता है। अब बात करें हैरिस के ग्रोसरी कॉस्ट्स को कम करने की, क्योंकि अमेरिका में आपने सुना होगा, अमेरिका बहुत रईस है, बट अमेरिका में करोड़ों लोग बेचारे भिखारी टाइप के हैं, खाने पीने की भी दिक्कत है, तो वहाँ ग्रोसरी कॉस्ट को कम करने की पॉलिसीज की, तो उन्होंने कंपटीशन बढ़ाने की बात की, मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होना चाहिए अमेरिका में। हालांकि इसका असर तुरंत नहीं दिखेगा, लेकिन लंबी अवधि में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में बदलाव आ सकते हैं अमेरिका के अंदर। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हैरिस की पॉलिसीज को लोग और एक्सपर्ट्स दोनों ही मिला जुला रिस्पॉन्स दे रहे हैं, मतलब मान रहे हैं, कुछ नहीं मान रहे हैं। सर्वे बताते हैं कि हैरिस ने इन्फ्लेशन और लिविंग कॉस्ट जैसे मुद्दों पर ट्रंप से बढ़त बनाई है। ये एक पॉजिटिव फैक्टर है कमला हैरिस के लिए। हालांकि ट्रंप का डिपोर्टेशन और टैरिफ जैसी पॉलिसीज पर अभी भी कुछ लोगों का भरोसा है। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर ज्यादा भरोसा कर रही है अमेरिका की जनता, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर कमला हैरिस पर भरोसा कर रही है। लेकिन हैरिस की पॉलिसीज को इन्फ्लेशन कंट्रोल करने और अर्थव्यवस्था को स्टेडी रखने के मामले में एक्सपर्ट्स ने बेहतर बताया है। ज्यादातर लोग चाहते हैं कि अमेरिका तरक्की करे, आर्थिक स्थिति में मजबूती आए, तो फिर लोग हैरिस को ज्यादा पसंद करेंगे। हैरिस ने एक 82 पेज का इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म पेश किया है, जिसमें कई मुद्दे कवर किए गए हैं, हाउसिंग से लेकर हेल्थ केयर और एनर्जी कॉस्ट्स तक। और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने डीरेगुलेशन और प्रो बिजनेस पॉलिसीज पर भी जोर दिया है। बिजनेस को ज्यादा बढ़ावा मिलना चाहिए, जो डेमोक्रेटिक पार्टी में कम देखने को मिलता है, बट हैरिस ने चेंज किया है। चाइल्ड टैक्स क्रेडिट और अर्नड इनकम टैक्स क्रेडिट जैसी वेलफेयर प्रोग्राम्स को हैरिस एक्सपेंड करना चाहती हैं, जो गरीब परिवारों को सीधा पैसा देते हैं। भारत में भी ऐसा हुआ है मोदी के आने के बाद कि डायरेक्ट पैसा अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है। पहले तो दलाल खा जाते थे, राइट? लेकिन यहाँ एक चिंता है, अमेरिका का बढ़ता हुआ डिफिसिट। अगर हैरिस का वेलफेयर स्टेट बढ़ता है तो इसे कैसे बैलेंस किया जाएगा? जैसे हमारे यहाँ केजरीवाल साहब भी कहते रहते हैं, सब फ्री सब फ्री सब फ्री। तो अगर सब फ्री दे दिया जाएगा तो भारत की अर्थव्यवस्था भी तो चरमरा जाएगी। किसानों को चाहे हेल्प देने की बात हो, कम से कम जो कीमत तय होती है, अम, कीमत वो देने की बात हो, तो बहुत सी चीजें नजर में रखनी होती हैं सरकार को। देश चलता है, ऐसा नहीं है कि सब फ्री दे दो, तो पैसा भी तो चाहिए भाई, सिस्टम भी तो चलाना है। वहां पर भी चिंता का विषय है कि अमेरिका में किस तरीके से इसको बैलेंस किया जाएगा। एनर्जी पॉलिसीज भी खास हैं। वो फॉसिल फ्यूल्स और ग्रीन एनर्जी दोनों को सपोर्ट कर रही है। नेशनल सिक्योरिटी के लिए बैटरी प्रोडक्शन को अमेरिका में लाने पर भी उनका फोकस है। इसका मतलब अमेरिका में अभी तक बैटरी प्रोडक्शन नहीं होता है, इंडिया में होता है, और टाटा इस मामले में बहुत आगे है। टाटा के पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो टाटा सस्ते में बैटरी बना पाता है, और टाटा अपनी कारों को भी सस्ती रख पाता है। ऐसे ही मैंने आपकी नॉलेज के लिए बता दिया। तो दोस्तों, कमला हैरिस की पॉलिसीज एक तरफ से बाइडेन की लेगेसी को आगे बढ़ाती दिखती हैं, लेकिन साथ ही कुछ बोल्ड और नए कदम भी उठाती है कमला हैरिस। अब देखना यह है कि क्या ये पॉलिसीज अमेरिका और दुनिया को नई दिशा में लेकर जाएंगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हर दिन ऐसे ही मजेदार और जानकारी भरे वीडियो मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।